मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सौंपी 38 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवपाल का नाम लिस्ट से गायब, शिवपाल के बेटे आदित्य का नाम शामिल। साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर अखिलेश यादव ने केवीएट में की याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट से केवीएट दाखिल पर कहा हमारा पक्ष सुने बिना फैसला ना दे कोर्ट। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। जन संवेदना रैली में धार्मिक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। हाथ चिन्ह को लेकर की थी टिप्पणी। यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद का बयान 24 घंटे में कर दी जाएगी औपचारिक घोषणा। यूपी में आज से चुनावी शंखनाद। चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर होगा मतदान। और पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय सापला के इस्तीफे की खबरों से इनकार। कहा टिकट बंटवारे को लेकर नहीं है कोई नाराजगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। जानेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त मिल रही बड़ी खबर की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के नए सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। सपा के नए अध्यक्ष ने मुलायम सिंह से मुलाकात की और मुलायम सिंह को 38 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने सौंपी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और 38 उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप दी गई है। बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव का नाम लिस्ट से गायब है, वहीं उनके बेटे का नाम लिस्ट में शामिल है। और हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इंडिया में। जी जी जी, नमस्कार। श्रीवास्तव जी, अब जो समाजवादी पार्टी में लड़ाई हो रही थी वो लड़ाई खत्म हो गई है, साथ ही साथ कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती मानता है इसे? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है चुनाव में जाने से पहले जी। श्रीमान अखिलेश यादव जी अब तक कहते रहे कि चुनाव में अकेले जाएंगे जी। और ये उनका इम्तिहान है 5 साल की सरकार चलाने का। तो इम्तिहान में तो उन्होंने अपने को पहले फेल स्वीकार कर लिया और कांग्रेस के साथ अब वो दोस्ती करने जा रहे हैं और कांग्रेस के दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कांग्रेस जिसने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया था, उसके मुख्यमंत्री कैंडिडेट ने भी कहा कि हम अपना कैंडिडेचर वापस लेते हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी एक चीज यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब दूसरी पार्टियों में जो भी समीकरण हो रहा हो, आपने तो अभी तक कैडर भी घोषित नहीं किया, चेहरा नहीं है आपके पास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी हमारी चेहरा है, हमारा नेतृत्व चेहरा है। नहीं, अब नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। अब नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश पर हो गई है सारी लड़ाई। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, ये हमारा चेहरा है जी। तो सुनिए श्रीवास्तव जी, राजनीति में 1 और 1 2 भी होता है और 3 भी होता है। अगर ये गठबंधन महागठबंधन में तब्दील हो जाए तब बीजेपी क्या स्टैंड मानती है अपना? भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ सुशासन और विकास के लिए चुनावी समर में है, चुनावी मैदान में है, जनता के बीच में है। मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगी, सामने किसका चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे आप? सीएम के लिए किसका चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे आप? सीएम के लिए किसका चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे? हमारी केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है। जब भी केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा वो अपना चेहरा तय कर देगी। तो अभी फिलहाल आपकी नजर में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको सामने रखा जाए? हमारा नेतृत्व, हमारा फेस है। हमने कई बार कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट कर चुके हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व और हमारी विचारधारा हमारा फेस है। श्रीवास्तव जी, अगर यहाँ पर मुकाबले की बात की जाए तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो गए हैं, तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने की यहाँ पर पूरी की पूरी संभावना है। फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता इनके कुशासन से और इनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और ये गठबंधन बना ले, महागठबंधन बना ले, फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता कुशासन को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।
और भारतीय जनता जी। पार्टी को 300 से पार सीटें मिलेंगी। चलिए श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। हरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए थे हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी अब अपनी सरकार बना सकती है। वो ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं मान रहे हैं, लेकिन समीकरण के हिसाब से देखें तो एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, और साथ ही साथ जो छवि थी पार्टी के अंदर, विरोध जो उत्पन्न हो रहा था, विरोध भी खत्म हो गया है। आज मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, एक लिस्ट सौंपी है उम्मीदवारों की। 68 उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। तो ये लड़ाई जरूरी थी मेरे लिए, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो जो छवि बनी हुई थी परिवारवाद की, वंशवाद की, उस छवि पर अब पानी फेर दिया है अखिलेश यादव ने। एक पाक साफ नेता की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट किया है जनता के बीच में, जो परिवारवाद से ऊपर उठकर अपने पिता और अपने चाचा से लड़कर विकास के काम को लगातार बढ़ाता रहा। इस तरह की छवि अब अखिलेश यादव की बनती हुई नजर आ रही है। लिस्ट में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य का नाम है, लेकिन शिवपाल यादव का नाम नहीं है। ये अहम बात है, बड़ी बात है ये, जहां शिवपाल यादव का नाम नहीं है लिस्ट में। जो 68 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी है, लेकिन उनके बेटे का नाम है। तो कहीं ना कहीं मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि अब युवाओं को आगे लेकर आया जाए, वंशवाद से ऊपर उठकर चुनाव लड़ा जाए, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। ये जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और बीएसपी इस पूरे के पूरे मुकाबले को किस तरह से लेती है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की है। जो कार्यकर्ताओं में एक संदेश जा रहा था कि अब पार्टी में दो धड़े बन गए हैं, वो दोनों धड़े अब फिर से एक हो गए हैं। तो विरोधियों को चारों खाने चित करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव, और जो छवि बनी हुई थी वंशवाद की, परिवारवाद की, अब उस छवि को हटाते हुए एक बार फिर समाजवाद पर आके खड़े हो गए हैं। और केसी जैन जुड़ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इंडिया में। जी जी धन्यवाद। जैन साहब, आज मुलाकात की है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने। अब जब ये एक होना ही था, तो ये पूरी तरह से माथापच्ची क्यों, लड़ाई झगड़ा क्यों? नहीं, देखिए, तमाम सारे मामलों में विवाद होते हैं, लेकिन अगर लास्ट में कोई बीच का रास्ता निकल आए तो हमें लगता है कि ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि इतना सब कुछ क्यों हुआ, बल्कि इस बात की खुशी होनी चाहिए। प्रश्न तो उठेंगे केसी जैन साहब, देखिए सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये पूरी की पूरी लड़ाई जो थी वो अब दो धड़ों के बीच में थी। एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे, एक तरफ अखिलेश यादव थे। अब हम ये क्यों ना समझे कि ये पूरा का पूरा जो लड़ाई झगड़ा था सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट ऐसे किया जा सके कि वो परिवारवाद से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करते हैं। क्यों ना माने हम इसे? वो देखिए, ये प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज तो पूरी जनता, पूरी समाज इस चीज को स्वयं समझ रही है जी। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ जी, तो हमारे सामने तमाम सारे विवाद इस तरीके के आते हैं, और लास्ट में चाहे वो जमीन का विवाद हो, चाहे फैमिली मैटर हो, साइकिल का विवाद था, साइकिल का विवाद था। नहीं, आप सुन लीजिए जी, चाहे कोई क्रिमिनल केस हो, ऐसे तमाम सारे केसेस हम लोगों के सामने आते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जब कोर्ट का निर्णय होना होता है, तब तक सारी चीजें लोग आपस में बैठ के सुलह समझौता कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि बीच का रास्ता निकल आया, और बीच का रास्ता आपने कहाँ निकाला है? बीच ये तो अब मजबूरी कह लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने साइकिल तो अखिलेश यादव को दे दी, तब जाके समर्थन मिला है। बीच का रास्ता कहाँ निकल पाया? बिल्कुल, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि जब चुनाव आयोग ने बाकायदा साइकिल का सिंबल और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे पेपर के आधार पर माननीय अखिलेश यादव जी को मान लिया है, तो ऐसे में सब कुछ उनके पास में होना लाजमी है। और चुनाव आयोग ने उस पर बाकायदा अपना निर्णय दिया है कि जो अधिवेशन था वो सही था, और आप राष्ट्रीय केसी जैन साहब, शिवपाल यादव का नाम लिस्ट में नहीं है। जो उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी है उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके बेटे का नाम है। ये क्या है, ये पूरा नया पैतरा? नहीं, देखिए, टिकटों का डिसीजन तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है,
और इस पे हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पुरानी पीढ़ी का माननीय वर्चस्व अखिलेश खत्म मान यादव के जी चले हैं। जैन जी? साहब, पुरानी पीढ़ी का वर्चस्व खत्म मान के चले, अब नई पीढ़ी आगे आ रही है, अब नेताजी भी साइड हो गए, शिवपाल यादव भी साइड हो गए। देखिए आप लोग, देखिए वर्चस्व की यहाँ पे कोई बात नहीं है। और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इस चीज को पूरी समाज, पूरी जनता ने तो स्वीकार किया ही किया है, साथ ही साथ अब तो चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार कर लिया, तो हमको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वीकार करना किया, पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ता जो दो धड़ों में बंट गए थे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल स्वीकार कर लिया है जी। और नेताजी ने भी कहा है कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे कार्यकर्ताओं से अपील की, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, पार्टी में सब कुछ सामान्य हो गया है और आप लोग जाइए, अब पार्टी का प्रचार करिए। साइकिल के सिंबल पे अब चुनाव हो रहा है, एकजुट होकर के प्रचार करिए और 2017 की सरकार बनाइए। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हम लोग तन मन धन से पूर्ण अर्पण होकर के माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटे हुए हैं और उनको 2017 में अगर सब कुछ ठीक है केसी जैन साहब, अगर दोबारा पार्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुनिए मेरी बात, पार्टी में सब सही है तो शिवपाल यादव के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई, जबकि ये बात आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, कार्यकर्ता भी जानते हैं। अगर फैसला मुलायम सिंह यादव के हक में आता तो शिवपाल यादव को टिकट जरूर मिलता। नहीं देखिए, माननीय शिवपाल जी की हैसियत हमें लगता है टिकट से काफी ऊपर है जी। और ये कह देना कि उनकी पार्टी में स्थिति नगण्य हो गई है या पार्टी में उनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि बीच में कुछ विवाद जरूर रहा पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, लेकिन वो सारे मनमुटाव अब दूर हो गए हैं। अब हम सब लोग मिल करके जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि अब पुरानी बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है यहाँ। तो दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है कि अब शिवपाल यादव को टिकट से ऊपर आप लोग आंक रहे हैं, मतलब दिल बहलाने वाली बात है ये सारी? नहीं, दिल बहलाने वाली बात नहीं है, टिकट से ऊपर है। वो केवल विधायक नहीं है पार्टी के, केवल विधायक भर की उनकी हैसियत नहीं है। पार्टी में उनका जो योगदान रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता है। और माननीय नेताजी याद है केसी जैन साहब, वो बयान याद है जब मुलायम सिंह यादव के कानों में उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लेकर ये बात कही थी कि आप अखिलेश का नाम भी ले लीजिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए, और तुरंत बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से निष्कासित किया था। याद है वो बयान आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब निष्कासित किया गया तभी ये परिस्थितियां पैदा हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जाए और बाकायदा पूरा सम्मेलन करके, और जब पूरा सम्मेलन बुलाया गया तो उसमें पार्टी के सारे पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, सारे एमएलसी थे, एमएलए थे, हमने मिलकर के उनको राष्ट्रीय जैन साहब बहुत छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, रामगोपाल यादव को लेकर अब क्या स्टैंड है नेताजी का? बहुत छोटा सा सवाल। देखिए, रामगोपाल यादव जी को पार्टी से बाहर करने वाले नेताजी थे और वापस पार्टी में लाने वाले भी नेताजी। अब ताजा स्टैंड बताइए। तो अब तो हमें लगता है कि भले ही रामगोपाल जी का कोई भी भूमिका रही हो, लेकिन वो नेताजी से मिलेंगे और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं और उसके बाद में सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो जब साइकिल अब अखिलेश यादव को मिल ही गई है तो अब नेताजी भी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि अब अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने 38 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट सौंपी है, जिसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव का नाम शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि नेताजी मेरे पिता हैं और ये रिश्ता अटूट है। तो अब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है और प्रोजेक्शन जो चाह रहे थे अखिलेश यादव करना कि विकास के नाम पर आगे हैं, परिवारवाद से ऊपर हैं, अब वो प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं खुद को। तो मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश यादव ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई मेरे लिए जरूरी थी। कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए नजर आए हैं कि जो लड़ाई करी गई, जो ये पूरा का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा था, वो जरूरी था ताकि विकास को आगे लाया जा सके और परिवारवाद से ऊपर उठाया जा सके। और भावना दिव्या आहूजा हमारी संवाददाता जुड़ गई है, लखनऊ से लाइव जुड़ी है हमारे साथ। भावना, अब अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई है, क्या ज्यादा जानकारी इस पर? ये समाजवादी दंगल पूर्ण तरह से चल रहा था। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भावना।
जी, मैं कह रही जिस तरीके से ये पूरा समाजवादी दंगल चल रहा था, उस बीच आज जो अहम चीज हुई है ये थी कि आज जब मीडिया से उन्होंने मुलाकात की अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, यानी कि ऑफिशियल नोट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जनता से मिले, साथ ही साथ कुछ मीडियाकर्मियों से मिले। उन मीडियाकर्मियों में से हम भी थे, यानी कि ओके इंडिया की टीम भी थी। हमने उनसे पूछा कि क्या अब होगा नेताजी का, क्या आप जाएंगे उनके पास कि नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं नेताजी के कभी खिलाफ नहीं था, उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे आना चाहता हूँ। और जिस तरीके से अगर लोग जितनी भी बातें करते, जब मुझे पता चला था कि साइकिल चुनाव चिन्ह मुझे मिल चुका है, जिसका मुझे पूर्णतः विश्वास था, मैं तुरंत चला गया था नेताजी से आशीर्वाद लेने। उसके बाद वो आज हमारे लगे कि मीडिया से बात करने के बाद वो जाते हैं वहां पे, मुलायम सिंह यादव से बात करते हैं और मुलायम सिंह यादव फिर एक लिस्ट उनको देते हैं जिसमें 38 मेंबर्स की लिस्ट कही जाती है। उन साफ तौर दिखाया जाता है जिसमें कि शिवपाल यादव की चाहे नाम हो ना हो, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव और उनके मुलायम सिंह यादव की बहू यानी कि अपर्णा यादव की टिकट उसमें जरूर है। तो साफ तौर दिखाया जाता है कि अब ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सुलह की ओर जा चुके हैं मुलायम सिंह यादव। अब समाजवादी पार्टी एक हो चुकी है, एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। जी भावना, इसके साथ साथ इस पूरे मामले को ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब जो पुरानी पीढ़ी थी उन्हें साइडलाइन करके युवा पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आदित्य यादव और उनकी बहू को टिकट दिया गया है भावना, और शिवपाल यादव को साइड कर दिया गया है, तो अब ये मान के चले अब पुरानी पीढ़ी की जगह नई पीढ़ी आगे आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक नॉर्मल चीज होनी भी चाहिए कि एक समय होता है हर पीढ़ी का, शायद अब वक्त आ चुका था। जिस तरीके से लगातार समर्थक थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे कि अब नेताजी को जो कमान है वो सौंप देनी चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि अब जो पल है, जो पीढ़ी है वो अखिलेश यादव की है। उसी तरीके से देखा जाए, साफ तौर पर अगर 6 महीने पीछे चला जाए और जो भी प्रतिक्रिया रही है समाजवादी पार्टी की, उस पर गौर फरमाया जाए तो एक बात खास निकल के आती है। वही आदित्य यादव जो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते थे, उन्हें जो पोस्ट दी गई थी, उन्हें जो ओहदा दिया गया था, उसमें वो लाइमलाइट में नहीं रहते थे, ज्यादातर मीडिया फ्रेंडली नहीं थे। अचानक ऐसा क्या होना कि वो मीडिया से फ्रेंडली हो जाते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं, शिवपाल यादव के साथ हर जगह दिखते हैं। और साफ तौर मैं आपको बताना चाहूँ, एक स्पोक्स पर्सन की तरह, यानी कि शिवपाल यादव के स्पोक्स पर्सन की तरह वो दिखते हैं, चाहे वो पिछले बार दंगल हुआ हो या इस बार का दंगल हुआ। साफ तौर दिशा कर रहा था कि शायद अब शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि वक्त आ चुका है कि उनके बेटे अब इस कमान को संभालें। उस तरीके से देखा जाए, वहीं अपर्णा यादव को देखा जाए, पहले डिंपल यादव तो थी साथ में, अब दूसरी बहू भी यानी कि अपर्णा यादव भी इस ओर आ चुकी हैं। लगातार वो बहुत एक्टिव रही हैं, अपने जो सोशल वर्क जो करियर रहा है उनका, उसमें भी एक्टिव रही हैं, और जो कैन की जो टिकट जिससे वो मारी थी वो भी लगातार देखा जाए एक्टिव रही है। वक्त जरूर आ गया था, लेकिन आज वो वक्त तो सिद्ध हो चुका है कि जो नई पीढ़ी है वो तैयार है चुनाव में जाने के लिए, और जो पुरानी पीढ़ी है शायद अब वो मान चुकी है या मजबूरन कह लीजिए मान चुकी है कि उनका वक्त जो है वो थोड़ा बैक स्टेप होने का है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2019 का जो इलेक्शन है, यानी कि जो नेशनल इलेक्शन है, उसमें कहा जा सकता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो अपना दांव खेलेगी, और अभी जो नई पीढ़ी है उनको दे दिया गया है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता में अपनी जगह बना ले। जी भावना, आपके साथ कई लोग खड़े हैं, मैं देख पा रही हूँ। इनसे मैं जानना चाहूंगी, जो आम जनता है उनसे जानना चाहेंगे कि वो अब किस तरह से देखते हैं। अखिलेश यादव के हाथ में कमान है और अब नेताजी को लेकर जो नाराजगी बनी हुई थी, कहा यह जा रहा है कि अब मतभेद नहीं रहे, सब चीज डैमेज कंट्रोल हो गई है, लेकिन आम जनता किस तरह से देखती है इसे, उनसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या कहना है आपका, आपके अखिलेश यादव जी को मिल चुकी है चुनाव चिन्ह, क्या अभी भी नाराजगी है मुलायम सिंह यादव से? नहीं, नेताजी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है, और नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया है। गरीब किसान मजदूर यही चाह रहा था कि हमारी चुनाव निशान साइकिल जो है अखिलेश भैया के नेतृत्व में आ जाए। आज बच्चा का, गरीब किसान मजदूर, हर बेरोजगार, हर नवयुवक खुशहाल है। फिर 2017 में सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री अगला होंगे अखिलेश भैया। आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार आप लोग भी इसको देखते रहे प्रक्रिया को, क्या लगता है कि अब क्या होगा? मुलायम सिंह यादव फाइनली हार मान चुके हैं आपकी तरफ से, या उनको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो चुके हैं? नेताजी मजबूर नहीं है मैडम, नेताजी ने आशीर्वाद अपने दिल से दिया है, और अगली सरकार 2017 की माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनने वाली है, और इसलिए इसके लिए सारे कार्यकर्ता तैयार। जी। भावना, एक सवाल ये कि अब जिस तरह से कांग्रेस और एसपी में गठबंधन की खबरें आ रही हैं, उसे आम जनता किस तरह से देखती है? क्या लगता है किधर की तरफ चुनाव रुझान जाता हुआ दिखता है?
जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रक्रिया आ रही है, क्या लगता है आपको कि आपकी सोच देखते हैं, क्या ये होना चाहिए गठबंधन? क्या ये गठबंधन समाजवादी पार्टी आप लोग के लिए सही है कि नहीं है? निश्चित रूप से यदि हमारा नेतृत्व चाहता है तो सही ही होगा। आपका नेतृत्व चाहता है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी। दंगल जो है वो समाप्त हो चुका है और उस दंगल में फाइनली ये कहा जा रहा है कि शायद अब मुलायम सिंह यादव जी वीक हो चुके हैं, हार मान चुके हैं। इस बीच अगर ये देखा जाए कि कांग्रेस से गठबंधन करना या साथ ही साथ जो आ रहा है कि महागठबंधन होना, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग जो दिन रात लगे पड़े हैं इन सब चीजों में? सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय नेताजी के आशीर्वाद से आज उनको दोबारा मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया और विकास के मुद्दे पे शुरू से लड़ते चले आ रहे हैं और विकास ही के मुद्दे पे बातचीत भी करते चले आ रहे हैं और 2017 में हम लोग सरकार बनाएंगे तो विकास के दम पे। आपसे पूछना चाहूंगी, एक नाराजगी जरूर दिख रही थी आप लोगों के उसमें कि आप लोग कहीं ना कहीं नेताजी से नाराज थे। आप लोग का हर बार का ये कहना था कि नेताजी को अब ये समय आ चुका है, अपनी कमान जो है अपने बेटे को दे देनी चाहिए। अब क्या वो नाराजगी खत्म हो गई है? क्या अब आपको लगता है कि क्या करेंगे चाचा जी, यानी कि शिवपाल यादव जी अब क्या करेंगे? शिवपाल यादव जी केंद्र में केंद्र की राजनीति करेंगे, चाचा है तो चाचा ही रहेंगे और वो भी चाचा है तो चाचा तो रहेंगे, लेकिन केंद्र की राजनीति पे कैसे वो करेंगे? लेकिन अभी तो फिलहाल जो मेन उनकी गढ़ थी जिसके लिए कहा जाता है उसमें वो हार गए। क्या कहना चाहेंगे आप? मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन भी तो नहीं रहे, मार्गदर्शन भी तो नहीं रहे। मार्गदर्शन करेंगे। इन लोगों से जानना चाहूंगी मैं जी, इन लोगों से जानना चाहूंगी कि जो चाचा हैं और साथ ही साथ जो पिताजी हैं जो अब मार्गदर्शन की भूमिका में आ गए हैं, वो साइडलाइन भी तो हो गए हैं। अब जो कमान है वो युवा पीढ़ी के हाथ में है, किस तरह से देखते हैं वो इसे? बिल्कुल सही सवाल पूछने वाली थी कि देखिए, जिसने पार्टी बनाई पिताजी ने, यानी कि नेताजी ने पार्टी बनाई, ठीक, चाचा जी ने उनका साथ दिया। अब वक्त ऐसा क्यों आ गया कि जो पुत्र था उसी ने साइडलाइन कर दिया? आज ना दिख रहे नेताजी, ना दिख रहे शिवपाल जी यानी कि चाचा जी। पिताजी की विरासत जो है बेटा ही संभालता है। पिताजी की अगर विरासत बेटा संभालता तो चाचा जी कहाँ गए? चाचा रहा है कि पिताजी की विरासत हो, चाचा जी साथ दिख ही नहीं रहे हैं, उनका तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है, वो दिख भी नहीं रहे हैं। वो नेताजी की इज्जत कर रहे हैं भाई साहब। नेताजी की इज्जत, अच्छा नेताजी की इज्जत कर रहे हैं, इस पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। नेताजी की इज्जत करें, कहाँ गई थी वो इज्जत जब अखिलेश यादव और उनके खेमे में लड़ाई चल रही थी? तब क्यों आगे बढ़ के वो बोल रहे थे? अब क्यों चुप हो गए? क्योंकि अखिलेश जी का खेमा जीत चुका है। कौन थे वो लोग? बस एक छोटा सा और आखिरी सवाल पूछ लीजिए इन लोगों से। भावना, एक आखिरी सवाल इनसे पूछ लीजिए, क्या कार्यकर्ता अब पूरी की तरह से अखिलेश यादव के खेमे की तरफ हो गए हैं, अब एकजुट हो गए हैं? जी, अब और आखिरी सवाल आपके साथ सब लोगों से ये है, क्या अब आप लोग तैयार हैं अखिलेश यादव जी के साथ, उनके खेमे के साथ मिलकर आगे बढ़ के 2017 के इलेक्शन में जिताने के लिए? 2007 में अखिलेश फिर से आएंगे और पूरे आएंगे। हम लोग दिन रात एक करके तन मन धन से जुट जाएंगे। जी भावना, बोलिए, जल्दी बोलिए, आपको जो पोएम बोलिए जल्दी बोलिए। यही मैं रस देखा बीमार लिख दिया, हमारा रोग समाजवाद से प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे उस वैद्य के जिसने दवा में अखिलेश यादव जिंदाबाद लिख दिया। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हाँ जी, बिल्कुल। तो भावना, आम आदमी भी इस सियासत के दंगल के बाद शायर बन गया है, तो कहीं ना कहीं जो संग्राम चल रहा था उससे ऊपर उठकर अब गठबंधन को लेकर भी कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि लखनऊ में आज अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की, जिसमें 38 प्रत्याशियों की लिस्ट सौंपी गई। हालांकि उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं था, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवपाल यादव ज्यादा नाराज ना हो, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो दंगल जो है वो लगातार जारी है। बहरहाल इस पेशकश में हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।